प्रीतम करण, DT ट्रेनिंग, मासूम करण, इम्तियाज, ठीक है, रोहित, रवि, मोहम्मद चांद, रेहाना, कार्तिक राठौर और मोहम्मद सुबेर। ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन कौन है आप में से जिन्होंने अभी तक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो या अदर कोई प्लेटफॉर्म पे अगर आप कर रहे हो, तो आप में से कौन कौन है? आप थम्स अप बटन देंगे, थम्स अप पे क्लिक करेंगे ना रिएक्शन में, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, रुपेश है, देव है, ललित, आमिर, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया, और कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है? जगत, आकाश, परितोष, ठीक है, जफर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि हमें करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। रील्स बहुत देख ली है, कंटेंट बहुत देख लिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आपको ई कॉमर्स बिजनेस पे आना है, काम करना है, तो बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका फिजिकल प्रोडक्ट, और एक हो सकता है डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। इस वेबिनार में हम लोग सिर्फ बात करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि हम लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसे ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन तो तीन भी रहते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आज से पहले, जब ऑनलाइन का इतना बूम नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा वॉचेस, शूज वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटीज में लोग ऑनलाइन सेल करते थे। वो भी एक टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस है, और उसमें वो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग में होता था, लेकिन वो ज्यादा स्केलेबल बिजनेस हो नहीं सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो है आपकी खुद की वेबसाइट का, ठीक है, आप खुद की वेबसाइट बनवाओ, उसके ऊपर एड्स चलाओ और अपनी सेल्स खुद से लाओ। ठीक है, दूसरा है मार्केट प्लेसेस। ठीक है, मार्केट प्लेसेस, तो आप इन दोनों में जा सकते हो, लेकिन ओन वेबसाइट अगर आप आपकी डेवलप करवाते हो तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, हाई इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अगर आपने खुद की वेबसाइट बनवा ली, सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही लाइव, सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, जो लोग भी मोबाइल से ज्वाइन है वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ना, आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं दिख रही है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, खुद की वेबसाइट बनवा के भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर आपको इस वाले ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और ट्रैफिक कम रहता है। ठीक है, लेट सपोज आपने कोई भी एक वेबसाइट बना ली www.whatever.com, ठीक है, लेकिन उस वेबसाइट पे कौन आके विजिट करेगा आपको नहीं पता है। आपके ऊपर ज्यादा, आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी नहीं आएगा। आप उसको प्रमोट करोगे ज्यादा ज्यादा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट कर लोगे, स्टेटस पे लगा लोगे कि ताकि वहां से कुछ लोग उस वेबसाइट को विजिट कर ले, उससे काम नहीं चलता है। तो हमें खुद की वेबसाइट में एड्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एड्स में कम से कम 1,000 रुपए का पर मंथ, पर डे का बजट जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स 30 दिन के 30,000, उसमें भी जो सेल्स आती है, सेल्स आने के बाद भी उस सेल्स में आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है एक एक कस्टमर को कॉल लगा के कि सर आपको प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स आपको कैश ऑन डिलीवरी पे आते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो खुद की वेबसाइट आपको स्टार्टिंग में नहीं बनानी है, ये कब बनानी है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम मार्केट प्लेसेस पे आए। मार्केट प्लेसेस लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। ठीक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस पर हम लोग आए, इस पर हम लोग रजिस्टर करें, और यहाँ पर रजिस्टर करने में आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई ऑनबोर्डिंग चार्जेस नहीं है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आने के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको कंप्लीट करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हम क्या इंस्टाग्राम के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्या?
तो आंसर है स्टार्टिंग में नहीं। आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, प्रमोट करो, आप काम कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आप काम करोगे तो उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना मार्केट प्लेसेस पे मिलेगा। इसका रीजन है, ठीक है, इसका रीजन है, जब कोई फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन एप्लीकेशन ओपन कर रहा है तो उसका सोल पर्पस ये है कि वो शॉपिंग करना चाहता है, ठीक है, कस्टमर शॉपिंग करना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे सारी ऑडियंस कुछ खरीदने के लिए नहीं आई है, बेसिकली वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आई है। उसमें से कुछ सेल्स, कुछ आपके जो ऑडियंस है वो शायद आपसे परचेज कर ले, लेकिन सोल जो पर्पस है वो कस्टमर का इंस्टाग्राम पे परचेसिंग नहीं रहता है। लेकिन फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर कस्टमर एप्लीकेशन ओपन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे प्रोडक्ट परचेज करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड बिल्ड करो, उसकी आइडेंटिटी बिल्ड करो, पेज बनाओ, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपको कि जीएसटी चाहिए, ठीक है, जीएसटी चाहिए। आप विद जीएसटी काम करो, विदाउट जीएसटी मीशो आपको काम करने देता है, लेकिन विदाउट जीएसटी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। विदाउट जीएसटी जब आप मीशो पे काम करते हैं तो उसमें पैन कार्ड लगता है और आप अपने सिर्फ स्टेट में प्रोडक्ट बेच पाओगे, वो प्रेफरेबल है नहीं, उस पर काम नहीं करना है हमको, सिर्फ विद जीएसटी काम करना है। तो जब जीएसटी, आपको जीएसटी पे काम करना, तो जीएसटी आप कोशिश करो अपनी सिटी के सीए के पास जाओ, अपनी सिटी में जाओ, एक सीए के पास जाओ, उधर आपका जो जीएसटी है वो 1000 से 2000 रुपए लेगा और आपका जीएसटी बना के दे देगा कोई भी सीए, ठीक है। 1000-2000 रुपए में काम हो जाएगा। किसी किसी जगह पे सीए ज्यादा चार्ज करते, 3000-5000, तो उतना आपको खर्च नहीं करना है, 1000-2000 में काम हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो ये प्रतीक सर का नंबर है, ठीक है, ये प्रतीक सर का नंबर है, आप प्रतीक सर को मैसेज करना, वो आपको हमारे सीए से कनेक्ट करवा देगा। हमारा सीए आपको 2000 रुपए में जीएसटी बना के दे देगा और 2 मंथ की फाइलिंग फ्री कर देगा। कोशिश करो अपनी सिटी से काम करवाओ, नहीं होता है, पैसे ज्यादा मांग रहा है कोई, प्रतीक सर को मैसेज करो, हमारे सीए के थ्रू आप काम करवा सकते हो, जीएसटी बनवा सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जीएसटी चाहिए पहला, तो दूसरा है आपको चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या चाहिए? बैंक अकाउंट चाहिए आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट में आप स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट से काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो, बाद में जाके आप करंट अकाउंट को स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो सेविंग अकाउंट आप लगाओगे, हो जाएगा, आगे जाके आप उसको चेंज कर देना और करंट अकाउंट में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट किस किस के पास है? आई थिंक सभी के पास होगा, ठीक है। हर कोई गूगल पे, फोन पे यूज करता है, तो हर किसी के पास अपना अपना सेविंग अकाउंट होगा ही होगा, ठीक है। सभी के पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में आपको किस चीज का ध्यान देना है कि थर्ड जो आपको मोबाइल नंबर चाहिए, इस मोबाइल नंबर से आपने पहले कभी इन प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट ना बना रखे हो, सप्लायर अकाउंट, ठीक है। अगर सपोज करो मीशो का आपने पहले एक सप्लायर अकाउंट बना रखा है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वो नंबर आप वापस यूज करके नया अकाउंट नहीं बना सकते। तो एक फ्रेश मोबाइल नंबर आपको चाहिए जो कि जिससे कि आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अभी आएंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे यश, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपको फ्रेश मोबाइल नंबर चाहिए, उसके ऊपर हम लोग उससे हमारा काम हो जाएगा। और फोर्थ है आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, ईमेल फ्रेश ईमेल होगा, ज्यादा अच्छा है। नया ईमेल बना लेना अपने बिजनेस का और फ्रेश ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर देना, ताकि जो भी बिजनेस से रिलेटेड ईमेल्स है वो इसी पे आए। क्लियर? फ्रेश ईमेल बनाओगे, वो ईमेल आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो में डालोगे तो पर्टिकुलरली आपके पर्सनल ईमेल में कोई मतलब आपका पर्सनल लाइफ अलग रहेगी, पर्सनल ईमेल एड्रेस अलग रहेगा और प्रोफेशनल अलग रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सभी को? जीएसटी चाहिए, अपने सीए से बनवाओ, अपने सिटी में बनवाओ, नहीं तो प्रतीक सर को मैसेज कर देना, काम हो जाएगा। बैंक अकाउंट स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट चलेगा, बाद में करंट अकाउंट में आप स्विच कर सकते हो। मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नया होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका ईमेल जीएसटी आ जाता है, एक नया सेलर कहाँ गलती करता है? वो ये गलती करता है कि एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लेता है, एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लेता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं सिंपल सी बात हर बार हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है, तरीके से ग्रो करना है,
ठीक है। तो आपको एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है तीनों पे, प्लस तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ समझ में नहीं आते हैं। तीनों की ऑडियंस अलग है, आप प्राइसिंग अलग तरीके से करते हो, रिटर्न्स मैनेज आपको अलग से करने, क्लेम्स अलग से करने। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सबसे पहले आपको आना है मीशो के ऊपर, अकाउंट ओपन करना है और उसको सेटअप करना है। ठीक है, मीशो पे आना है, अकाउंट ओपन करना है, सेटअप करना है। अकाउंट ओपन तब करोगे जब आपकी प्रोडक्ट रिसर्च हो गई हो, प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया हो, उसके बाद। क्योंकि यहाँ पे भी एक नया सेलर ये गलती करता है कि अकाउंट बना के रख देता है, 15-20 दिन, महीने 2 महीने बाद उस पर काम स्टार्ट करता है, तब तक वो अकाउंट डेड हो जाता है, उस पर विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको अकाउंट बना के नहीं रखना है जब तक कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी हो, प्रोडक्ट फाइनल नहीं हो गया हो और आप कैटलॉग अपलोड करने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, मीशो पे आपने अकाउंट बनाया, आपको कम से कम 1 महीना आपको मीशो पे देना है, मीशो को सेटअप करना है, मीशो को समझना है। ठीक है, जब आपको लगता है कि मेरा मीशो सेटअप हो गया है, मुझे चीजें समझ में आ गई है, बेसिक समझ में आ गए, क्योंकि मीशो पे जब आप काम स्टार्ट करोगे तो आपके बेसिक्स, आपकी फाउंडेशन, आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली इजी वे में यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। तो जब 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने, सबको अलग अलग टाइम लग सकता है। मुझे नहीं पता आप में से कौन कितना अच्छा लर्नर है, कि कौन जल्दी से काम को समझ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी को 1 महीना लगे, किसी को 1.5 महीना लगे, किसी को 2 महीना लगे। जब भी आपको लगता है कि अब आप रेडी हो, फिर जाके आपको फ्लिपकार्ट पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर फ्लिपकार्ट का अकाउंट आपको ओपन करना है और उसको सेटअप करना है। ठीक है, ओपन करोगे अकाउंट और फिर उसको सेटअप करोगे। फ्लिपकार्ट पे चीजें थोड़ी सी टेक्निकली थोड़ी टिपिकल रहेगी मीशो से, इसलिए पहले सिंपल वाली चीज सेटअप करो, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे जाओ। जब फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होगी, क्योंकि आपने मीशो सेटअप कर रखा है। उसके बाद जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जो ज्यादा कूपन्स वगैरह लगाना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आप इजीली फ्लिपकार्ट को सेटअप कर पाओगे। फ्लिपकार्ट को भी आपको अकाउंट ओपन बना के नहीं रखना है, जब आप रेडी हो तभी आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बना के रखना अपने अकाउंट की विजिबिलिटी को जीरो करना रहता है। तो अकाउंट तभी बनाओ जब आप रेडी हो। ठीक है, उससे पहले अकाउंट नहीं बनाना है। फ्लिपकार्ट पे भी फिर आपको 1 महीना काम करना है, कम से कम 1 मंथ आपको वहां पे देना है। मीशो आपका स्टार्ट हो गया है, फ्लिपकार्ट को आप सेटअप करोगे, 1 महीना दोगे, साथ साथ मीशो भी चलता रहेगा। उसके बाद आपको जाना है फिर अमेजोन पे। ठीक है, अमेजोन पे अकाउंट ओपन करो, सेटअप करो और फिर अमेजोन को भी टाइम दो। इस तरीके से आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे जाना है, एक साथ तीनों पे नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले एक सेटअप करो, फिर दूसरा सेटअप करो, फिर तीसरा सेटअप करो। नया नया सेलर क्या करता है, जो भी आता है वो तीनों एक साथ लगा देता है, तीनों पे अकाउंट बना देता है और तीनों में अलग अलग चीजें चल रही होती है और एक भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब जब आप रेडी हो, आपके पास जीएसटी भी अवेलेबल है, ठीक है, सारी चीजें आ गई है, आपने मीशो पे अकाउंट बना लिया, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, है ना। तो जब आप अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट बनाते टाइम पे कुछ चीजें आपसे मीशो पूछता है, आपका नाम पूछता है, अकाउंट का वीडियो है। मैंने अकाउंट कैसे सेटअप करना है उसका पूरा वीडियो बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा एक ग्रुप में। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, या फिर आप चैनल के ऊपर जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल के ऊपर जाके भी आप देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही मीशो का अकाउंट बनाना। क्योंकि मीशो पे एक चीज है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि मीशो पे आपको एक कस्टमर, एक बायर आपके पेज को फॉलो कर सकता है। किस किस को पता है ये चीज? ये वाला अकाउंट है। ठीक है, मीशो सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, आपके अकाउंट को मीशो पे कस्टमर फॉलो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट बनाना चाहिए। उसका वीडियो ये रहा, आप ये वीडियो देख लेना, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अकाउंट बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हमने अकाउंट सेटअप कर दिया, अब बारी आती है कैटलॉग अपलोड की। ठीक है, तो कैटलॉग अपलोड में आपको नाम एसईओ रिच रखना पड़ेगा, आपको एसकेयू आईडी के फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। एसकेयू आईडी के फॉर्मेट मींस, जब भी आपका एसकेयू आईडी का फुल फॉर्म होता है मैं क्यों भूल गया यार, एसके स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट एसकेयू आईडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एसकेयू आईडी का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको प्रॉपर बनाना है। अगर वो प्रॉपर नहीं बनाओगे तो इन फ्यूचर जब आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जब पैकेजिंग में उनको कंफ्यूजन ज्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए डे 1 से एसकेयू आईडी के फॉर्मेट बनाओ। ठीक है,
इसके बाद आपको जो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर फिल करने होते हैं, उसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतने अच्छे तरीके से आप अपना कैटलॉग शो कर पाओगे। देखो, आपका प्रोडक्ट क्या है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैं देख पा रहा हूं, मैं टच कर पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं, कस्टमर को सिर्फ आपका कैटलॉग दिख रहा है। समझना इस बात को, ये प्रोडक्ट अभी भी आपके सामने, ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में ना, इसको मैं टच फील कर पा रहा हूँ, इसके बटन्स को हाथ मैं लगा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ सारी चीजों को। तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपना कैटलॉग इतना अच्छे तरीके से अपलोड करना है कि कस्टमर को सारी चीजें उसके बारे में पता चल जाए। 4 फोटोज कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैटलॉग अपलोड करना है। कैटलॉग अपलोड में हमेशा डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना हम आगे बात करें। इसके बाद एक बार आपका कैटलॉग अपलोड का काम हो गया, अब आता है पैकेजिंग का, ठीक है। कैटलॉग अपलोड आपने कर दिया, कैटलॉग लाइव हो गया, लाइव होने के बाद कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। ऑर्डर आता है तो आपको कुछ बेसिक हैबिट्स बनानी पड़ती है। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपको हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। कितनी बजे आपको लेबल डाउनलोड करना है, कैसे लेबल निकालना है। बहुत सारे लोगों का ये होगा, मुझे बताना आप में से कौन कौन ऐसा है जो जैसे ही ऑर्डर आता है और वो क्लिक कर देता है एक्सेप्ट पे, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देता है, ठीक है। ऑर्डर दिखता है, एक्सेप्ट करता जाता है। कोई है यहाँ पे कि ऑर्डर आया 2 घंटे बाद फिर 4 ऑर्डर दिखे तो एक्सेप्ट कर लिए, फिर 5 ऑर्डर, इससे आपके अकाउंट की विजिबिलिटी खराब होती है। इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसमें कुछ हैबिट्स रहती है, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद पैकेजिंग होती है 3 टाइप की, ठीक है। पैकेजिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट चोरी भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पैकेजिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। पैकेजिंग की वजह से आपके रिटर्न्स भी कम होते हैं अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है। कैसे होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद जब पहली बार आपके पास डिलीवरी बॉय आता है तो डिलीवरी बॉय से आपको बहुत सारी चीजों की डिमांड करनी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेस में। और हमेशा ऑर्डर प्रोसेस जो है डे 1 से आपको डिलीवरी बॉयज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे स्कैम करते हैं उन लोगों के साथ जो नए सेलर हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वो नुकसान भी हो सकता है जिनकी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। पीछे के पीछे आपका प्रोडक्ट गायब हो जाता है, आपको नहीं पता चलता, तो वहां पे कैसे ध्यान रखना वो भी। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब आ गया रिटर्न्स का। एक बार आपका प्रोडक्ट गया तो प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, तो 2 टाइप के रिटर्न होते हैं, कस्टमर रिटर्न होता है, एक आरटीओ होता है। इनका भी कुछ परसेंटेज होता है जिसके ऊपर अगर जाएगा तो आपको प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो क्या क्या रीजन लिख रहा है, कैसे कम करना है, ये चीजें। इसके बाद एक बार प्रोडक्ट रिटर्न आ गया आपके पास, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब कस्टमर रिटर्न आता है तो जैसे ये डिलीवरी का रिटर्न है, दिख रहा है सभी को, ये डिलीवरी का रिटर्न है। तो इनकी पॉली बैग्स रहती है, ठीक है। तो ये रिटर्न आता है तो हमें क्लेम डालना होता है। अगर रॉन्ग प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर मिसिंग प्रोडक्ट हो तो हमें क्लेम डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी डिलीवरी बॉयज आपके साथ बिना आपको पता चले आपका प्रोडक्ट गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शीट मेंटेन करते हैं हम लोग पर्सनली, वो मैं आपको बताऊंगा कि शीट कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। तो रिटर्न आने के बाद भी आपको रिटर्न्स मैनेजमेंट आना चाहिए, उसके बाद क्लेम्स करना आना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इन्वेंट्री मीन स्टॉक, आपके पास स्टॉक पड़ा है 50 पीस का, लेकिन आपको ऑर्डर आ गया 60 पीस का, तो 5 पीस एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो कि स्टॉक कम पड़ा है, ऑर्डर ज्यादा का आ गया, इसलिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्स बूस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। एक है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का नाम किस किसने सुना है? क्वालिटी स्कोर का नाम किस किसने सुना है? ठीक है, क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अकाउंट पे विजिबिलिटी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर स्टार्टिंग में नए सेलर को पता ही नहीं होता जब तक उसके पास उसका क्वालिटी स्कोर खराब ना हो जाए, ठीक है। तो वो मेंटेन ही नहीं कर पाता डे 1 से। तो क्वालिटी स्कोर की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका एक ग्राफ रहता है कि 0 से 15 गुड है, 15 से 22 एवरेज है, 22 से 25 पुअर है, और 25 से ऊपर ब्लॉक हो जाते हैं कैटलॉग्स, ठीक है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद पेमेंट सेक्शन, ठीक है। पेमेंट सेक्शन में पेमेंट सेक्शन आपको देखना है कि कौन सा पेमेंट कितना आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कंपनसेशन एंड रिकवरीज में कितना पैसा आपका कट रहा है, आपको मिल रहा है कंपनसेशन,
हमने जो क्लेम किया था, क्लेम में कुछ पैसा मिलता है तो कंपनसेट होता है, वो मीन्स हमें पैसा मिला है। रिकवरीज लाइक अगर हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है या कोई अफिलिएट लिंक किसी ने बना के कहीं से ऑर्डर कर रखा है, तो हमारे इधर से कमीशन कटता है जो कि उस सामने वाले इन्फ्लुएंसर को जाता है, पर्सन को जाता है। तो वो रिकवरीज पे आपको कैसे ध्यान देना है, वो सारी चीजें। इसके बाद आता है वेयर हाउस। मीशो का वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, अमेजोन का वेयर हाउस है, जिसमें कि आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो और अपने प्रोडक्ट वो लोग आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, वो चीज। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में एड्स कब लगाना, एड्स पहली बात तो मैं यहाँ इस सेशन में मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपको एड्स नहीं लगानी चाहिए। स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपको एड्स नहीं लगानी चाहिए। एड्स लगाओगे आप अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ खराब कर दोगे, अपना अकाउंट खराब कर दोगे, ठीक है। एड्स नहीं लगानी है। एड्स कब लगानी है, कौन से दिन लगानी है, क्या समय होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एड्स एक कैंपेन में आपको कितने कैटलॉग के ऊपर आपको लगाना है, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ही एड्स दो टाइप के लग सकते हैं, एक होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक एड लगता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम सीपीओ भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एड ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली दो ही है, सीपीओ और आरओआई एक ही है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। और सीपीसी और सीपीओ में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, आपके अकाउंट के हिसाब से भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन में जितनी भी सेल्स आ रही है, ठीक है, जैसे मीशो की बात कर लेते हैं। मीशो के सेल्स हर महीने के पहले संडे को एक सेल होती है मीशो की, वो तो कंफर्म है, होगी ही होगी। उस सेल में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितना आपको डिस्काउंट देना है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है। स्ट्रैटेजीज के नाम पे कोई बात नहीं करता, स्ट्रैटेजीज के नाम पे कोई बात नहीं करता, सीधा सीधा सभी को पता है, सेलर्स को भी पता है, नए सेलर्स को। स्ट्रैटेजीज बनाना कोई भी नहीं बनाता। स्ट्रैटेजीज पता होगी तो आप सेल में ऑर्डर्स ला पाओगे, नहीं तो सेल में आपको एक भी ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेल में आपको किस तरीके से ऑर्डर लाने हैं, ये सारी चीजें आपको स्ट्रैटेजी बना के करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लैश इवेंट आता है। फ्लैश इवेंट के बारे में किसको नहीं पता है, इधर बताओ मुझे, किसको नहीं पता है फ्लैश इवेंट के बारे में। सेल इवेंट सबको पता होगा, फ्लैश इवेंट नहीं पता होगा, ठीक है। एक होता है सेल इवेंट, एक होता है फ्लैश इवेंट। सेल के अंदर एक और सेल चलती है जिसको फ्लैश इवेंट बोलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगता है। उधर स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मीशो चाहता है कि हम जो जो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम जो जो चीजें आपको दे रहे हैं, आप उसका यूज करो तरीके से, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग में मीशो की बात कर रहे हैं। इसके बाद फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर और डेली डील्स, ठीक है। डेली डील्स और फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन उसको भी तरीके से यूज करना आना चाहिए। ये हो गया पूरा प्रमोशन का पार्ट। इसके बाद आता है बिजनेस डैशबोर्ड। बिजनेस डैशबोर्ड में आपको, अच्छा ठीक है, यहाँ पर किस किस को जीरो विजिबिलिटी वाली, जीरो व्यूज दिख रहा है, किस किस को आ रही है ये दिक्कत, जीरो व्यूज आ रहे हैं अभी मीशो में, अगर आप लोग काम कर रहे हो तो जीरो व्यूज दिख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम। अच्छा कौन कौन, ठीक है ठीक है, ओके, अब बंद कर दो। अब मुझे सिर्फ वही आंसर करना, कौन कौन पैनिक कर रहा है, किस किस को डर लग रहा है इससे कि ये सर ये हमारे अकाउंट में क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है, ओके विजय, करण, फैज, डरने की बात कुछ भी नहीं है। पहली बात तो एक ग्लिच है, ग्लिच में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। उधर जीरो दिखा रहा है लेकिन ऑर्डर्स तो आ रहे हैं ना, तो जीरो विजिबिलिटी में ऑर्डर्स नहीं आ सकते, ठीक है। जीरो विजिबिलिटी में ऑर्डर्स नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं कि जीरो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी बराबर है। आप डैशबोर्ड पे जाके यस्टरडे पे क्लिक करोगे, आपको कल के व्यूज दिख जाएंगे, कितने व्यूज आए थे, ठीक है। कल के व्यूज दिख जाएंगे कि कितने व्यूज आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो वाली चीज कर सकते हो। बिजनेस डैशबोर्ड में आप देखो, बिजनेस डैशबोर्ड में जाके आप यस्टरडे पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, तो ये चीजें आपको उससे आपको पता चल जाएगा। बिजनेस डैशबोर्ड में आपके बिजनेस का डेटा पता चलता है। उस डेटा को जब तरीके से देखोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो बिजनेस डैशबोर्ड देखना आना चाहिए। ये ओवरऑल है कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे हैं, कल भी एक कल हमारी जो क्लास थी उसमें फ्राइडे का दिन था, तो एक ने फीडबैक में ये बोला था कि मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन उन्होंने बहुत लेट कर दिया था, नुकसान भी हुआ था, समय भी लगा था। तो मेरा हमेशा एक चीज आपको कहना है कि कभी भी अगर काम स्टार्ट करो तो सीख के करना, ठीक है। सीख के काम स्टार्ट करना है। मुझसे सीखना है बढ़िया है, नहीं सीखना है कोई अच्छा और मेंटोर मिलता है मुझसे, उधर चले जाओ।
लेकिन सीख के काम स्टार्ट करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सीखना है, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है संडे से, तो आप आ सकते हो, उसमें सीख सकते हो। 1.5 घंटा आपको डेली मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 1.5 घंटा आपको सारी चीजें साइड में रख के फोकस करके सीखना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा उसमें, ठीक है? संडे से सैटरडे 7 दिन की क्लास होगी। पहले दिन अकाउंट क्रिएशन, दूसरे दिन कैटलॉग अपलोड, तीसरे दिन हम लोग सीखेंगे ऑर्डर प्रोसेस, चौथे दिन हम लोग सीखेंगे रिटर्न्स मैनेजमेंट, पांचवें दिन हम लोग सीखेंगे सपोर्ट, क्लेम्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 6th डे जो रहेगा उसमें पेमेंट्स, क्वालिटी स्कोर, वेयर हाउस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कैसे लगाना है, बिजनेस डैशबोर्ड को कैसे देखना है। ये 6 दिन में हमारा मीशो कंप्लीट हो जाएगा। 7वें दिन जो रहेगा हमारा, 7th डे, हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास रहेगी, जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट की लिस्ट देंगे हम लोग कि किस प्रोडक्ट में आपको काम करना है, क्या कौन सी कैटेगरी में आप स्टार्टिंग में जा सकते हो और किस कैटेगरी में काम नहीं करना, ये भी हम बताएंगे, ठीक है? क्या बहुत सी बार नए सेलर्स गलत कैटेगरी को चूज कर लेते, तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप काम स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, सीख के करोगे अच्छा रहेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस मिलेंगे यहीं पे, ठीक है? सीख के करोगे ज्यादा अच्छा है। अगर किसी को करना है और आपको वो चाहिए, क्या बोलते, ब्रीफ चाहिए, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दे देता हूँ, ठीक है? किस किस को डाउट है आप लोग हैंड रेस कीजिए, किस किस को डाउट है आप लोग हैंड रेस कीजिए, ठीक है? मैं 1 बाय 1 आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, एक मिनट, माइक ऑन हो रहा है? ब्लॉग, ठीक है, होल्ड करो, माइक ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट। और सबसे पहले रोहित आप बोलिएगा। रोहित, माइक ऑन हो चुका है, हैंड रेज कीजिए, मैं 1 बाय 1 आपसे डाउट्स लेता रहूंगा। रोहित आप बोलो सबसे पहले। हाँ, मोहम्मद चांद आप बोलिए। मोहम्मद चांद, ठीक है। रकीब, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सर आपके साथ बात हुआ था, मैं ऑलरेडी पेमेंट भी कर चुका हूँ। जो आपका जो 10 से लेके 16 का भी जो मतलब क्लास है। ओके, हाँ, तो आपके साथ बात हुआ था, मैं ऑलरेडी 4 महीने से मीशो पे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा सेल बहुत एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा था सर। ठीक है, 80 70 80 50 60 ऐसे सेल आ रहा था, ठीक है। ठीक है, बट ठीक है, मेरा जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरा मतलब एक टाइम आया था जो मुझे सारा कैटलॉग पॉज करना पड़ा था, क्योंकि वो ठीक है, मुझे स्टॉक नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो खुद भी सेल करता है और उसके साथ और भी सेलर जुड़ा हुआ है। ठीक तो है। उस सेम टाइम प्रोडक्ट से बेचते हो मेरा सभी? हाँ सर, उस टाइम से मेरा इतना मतलब अकाउंट में इफेक्ट पड़ा है। अभी मतलब कुछ दिन पहले आपको बोला था, जब मेरा अकाउंट हम्म, पे अभी 5 6 7 ऑर्डर ही आता है। ठीक है। आप एक काम करना, आपने ऑलरेडी सेशन में आप मतलब क्लास पेमेंट कर दिया, हाँ आपने सर। एडमिशन ले हाँ लिया है, हाँ। ठीक हाँ है? सर। आप अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड देना। मैं जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आपका अकाउंट लॉगिन करके भी पढ़ा लूंगा, तो मैं देख लूंगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ओके सर, ओके सर। ठीक है? तो अभी थैंक यू सर। 7 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें हाँ आपको नहीं पता चलेगी, नई मतलब न्यू न्यू पता हाँ चलेगी। सर। उसमें आप देखना कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। जरूर सर, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, इससे पहले भी आपके साथ बात हुआ था, ठीक जी, है। मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है। है मतलब सब कुछ सबको पता चलता है सर। सीखने का तो हम्म, सब बहुत कुछ होता है सर, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ मतलब हाँ, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं लोग। हाँ हाँ सर। हाँ, तो हम लोग 7 डेज, आप बस टाइम से आना, टाइम देना, है ना? जरूर सर, जरूर। वो 1.5 घंटा आपके एकदम आपके हाँ, लिए और कुछ नहीं। ठीक है भाई, मेरे लिए 1.5 घंटा निकालो। ओके सर, ओके। ठीक है। थैंक यू अदीपा सर। ट्रेडर्स, जी, अदीपा ट्रेडर्स, इनके बाद है करण श्रीवास्तव, आप बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हेलो। बताइए। सर ओके सर, पहले रीवा को बोल लेंगे।
नमस्ते सर जी। हाँ जी अदीप, नमस्ते, बताइए। सर मेरा अकाउंट जो है ना विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई सर, एक भी व्यूज नहीं आ रहा है, पूरा डेड हो गया अकाउंट सर। ठीक है, क्या रीजन? सर रीजन उसमें दिख ही नहीं रहा कुछ भी, पूरा पहले अकाउंट पे आ भी रहे थे। रुको रुको, ये रीजन दिख नहीं रहा, रीजन हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहीं लेकिन गलती सर हुई, एक्चुअली कुछ क्या था किया, कुछ कि गलत। हाँ सर मैं बता रहा हूँ सर, 2-3 महीने से अकाउंट चल रहा था, उस पे फिर बंद कर दिया था, इस वजह से बिल्कुल अब तो कुछ है ही नहीं सर। अभी चालू करा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, डेड हो गया पूरा अकाउंट। अच्छा, जब बंद ठीक है, जब बंद किया था तो आपको पीछे ऑर्डर्स आए होंगे, आपने डिस्पैच नहीं किए होंगे। हाँ सर वो कैंसिल हो गए थे। तो बहुत बढ़िया, तो इससे अकाउंट डेड ही होगा ना भाई। तो सर अब क्या क्या ठीक है, करना होगा सर? इसको रिवाइव करना होगा, तरीके से काम करना होगा, डेली आपको कैटलॉग अपलोड करने होंगे और समय लगेगा इसमें, एक दिन का काम नहीं, कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा इसमें। या फिर अकाउंट रिलॉन्च एक ऑप्शन है। दोबारा के रिलॉन्च हो जाता है सर ये? एक बार रिलॉन्च करा रखा है क्या? नहीं नहीं सर नहीं करा है, अभी तक हुआ ही नहीं है। हाँ, तो एक बार आप रिलॉन्च करा सकते हो, कोशिश करो इसको रिवाइव करने की, नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन रिलॉन्च है। सर आप करा देते हो, कर दोगे सर ये? प्रतीक सर से आप बात कर लो, प्रतीक सर का नंबर यहाँ पे भेज रहा हूँ, प्रतीक सर आपका काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कितना चार्ज रहता है सर? ठीक है, वो प्रतीक सर आपको बता देंगे, आप उनको मैसेज कर देना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, पहले थैंक यू। भाई मेरे, जी एक जी मिनट सर, एक जी मिनट एक जी जी मिनट, मैं सर। बोल रहा हूँ रिवाइव करने की कोशिश करो, लास्ट ऑप्शन है रिलॉन्च। अच्छा, ठीक है, हाँ, मैं सर क्लास कहीं से ज्वाइन सीखा करता है आपने हूँ। काम? नहीं सर मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ आपके, करूँगा। ठीक है, तो फिर पहले रिलॉन्च मत कराओ, मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा, जी समझाऊंगा चीजें, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना, और मुझे ये बताना कि सर मेरा अकाउंट डेड है, मतलब वापस वहां पे याद दिलाना, तो मैं आपको जी। बताऊंगा कि किस तरीके से काम, जो सिखाऊंगा उसमें कुछ चीजें बदलवाऊंगा आपके लिए। अच्छा ठीक है, जी सर। हाँ जी। सर हमारी भी हेल्प कर दो सर। माइक सर आप मैं बोल हैंड रेस करो, करण। यस सर। एक सेकंड सर। यस सर, सर ये क्या माइक था सर आप मैं एक मिनट एक मिनट, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 सभी के डाउट्स लूंगा। ठीक है, आप हैंड रेस करोगे, सभी का नंबर आएगा। ठीक है, करण श्रीवास्तव आप बोलो। यस सर, आपका सर हो मैं ये गया कह क्या? रहा था सर। यस सर, ये सब बात से करनी थी मुझे। हम्म, सर ये कह रहा था कि मैंने सर स्टार्टिंग में सर मतलब अपना बोलो। अकाउंट था विदाउट जीएसटी मैंने रजिस्टर कर दिया था। तो क्या मुझे जीएसटी के लिए हाँ, दोबारा से फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा? आपने नहीं नहीं, वापस बताओ, पहले आपने क्या किया था? सर मैंने विदाउट जीएसटी मीशो पे अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर दिया था। हाँ, सर अब जीएसटी लगाऊंगा? विदाउट एक मोबाइल नंबर के साथ अकाउंट बना रखा है, तो वो मोबाइल नंबर के साथ आप नया अकाउंट नहीं बना सकते। तो मतलब जीएसटी अगर लूंगा तो मुझे नया फ्रेश नंबर चाहिए होगा? जीएसटी में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मीशो पे अगर अकाउंट बना रखा है तो वापस से आप सेम नंबर से नहीं बना सकते। अच्छा सर, ओके। ठीक है, यस सर, हाँ थैंक यू। जी, यही मैंने जब समझा रहा था ना, वो ऐसे केसेस के लिए समझा रखा था। ठीक जी है, सर, जी सर। ओके ओके, मासूम रजा। गुड आफ्टरनून सर। एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी, हेलो, मासूम गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट ये है सर, जैसे मैंने मीशो पे सर अकाउंट बनाया था सर कुछ इशू के कारण मैंने 2-3 महीने छोड़ दिए थे, फिर अचानक से अब स्टार्ट करा हूँ मैं, तो थोड़ा ठीक है, कैलकुलेशन में सर इशू हो गया, तो सर मेरे ऑर्डर्स तो आने लग गए थे, कुछ सही आ रहे थे, लेकिन वो फिर लॉस होने लग गया, तो मैंने सारे जो भी कैटलॉग अपलोड कर रखे थे सबको पॉज कर दिया है। और उसमें कई ठीक सारे है, ऐसे भी हुए हैं कि जो अकाउंट मीशो की तरफ से ही वो ब्रीच हो जा रहा है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा लेवल सर उसका, उसके ऊपर से उससे सर। फर्क नहीं पड़ता, मीशो ने खुद ने बोल रखा है कि अगर लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है और ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, तो उससे आपके अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर ये अगर ब्रीच होने के बाद फिर वो मैसेज करते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हो, अब तो अब फिर क्या करना है सर उसका? नहीं, तो वो तो ऐसा है कि बैकएंड की टीम जब वो रेडी हो जाता है, तो आप देखो, ब्रीच होने के बाद भी अगर डाउनलोड हो रहा है तो उसको डिस्पैच करो। डिस्पैच ठीक कर है, सकते हैं सर उसके बाद ऐसा कोई? हाँ, हाँ, कर सकते नहीं, करना ही है, अच्छा, ओके। करना ही रहता है, भले वो लास्ट डेट है, लास्ट डेट नहीं एक सर, डेडलाइन है, लेकिन उसके एक बाद भी डेडलाइन आपको था सर, करना है। हमारा 5 तारीख का डेडलाइन था सर, ठीक है, और हमारा हाँ, लेवल
कल डाउनलोड हुआ है, तो सर फिर वो 4-5 दिनों बाद डाउनलोड हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे सर? भेजना है। जिस दिन ठीक है। डाउनलोड हो रहा है उस दिन आपको डिस्पैच करना है। अच्छा सर, एक और डाउट था सर, जैसे कि मैंने इससे मीशो के साथ साथ मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के अकाउंट बना दिए थे सर, लेकिन उस पे काम कर नहीं रहा हूँ, तो सर वो इफेक्ट पड़ेगा क्या उस पे सर? देखो, अच्छा ठीक है, ये आ गया एग्जांपल एक। आपने अकाउंट बनाया, काम क्यों नहीं किया दोनों पे? सर वो मैं कुछ इशू के कारण मैं छोड़ दिया था, इसलिए मैंने अभी मीशो से स्टार्ट करा है सर। कुल मिला के ये है कि आप तीनों पे फोकस नहीं कर पाए। यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया मैंने क्यों बोला था कि 1-1 महीने का गैप रखना है? समझ में आया अभी? मतलब भाई आप लाइव एग्जांपल हो, नहीं करना सर। चाहिए ऐसा। अब आपने किया है तो पहले फ्लिपकार्ट लेना, फ्लिपकार्ट पे काम करना, फिर उसको समझना, फिर दोनों मैनेज करना, फिर तीसरे पे जाना। ओके सर। ठीक है, हाँ, ओके। थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है। और कौन है? 1 मिनट, अभी नेक्स्ट कौन है? त्रिशूल, आप बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मैं अभी मीशो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइक प्रेजेंटली अभी तो मुझे थोड़े बहुत डाउट्स है कि लाइक एक जीएसटी नंबर से 2 मोबाइल नंबर पे एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? एक जीएसटी लाइक नंबर तो एक जीएसटी नंबर से 2 मीशो अकाउंट्स बना सकते हैं क्या? नहीं, लाइक डिफरेंट फोन नंबर्स। एक अकाउंट, एक जीएसटी से एक अकाउंट, एक मार्केट प्लेस, ओके मीशो पे एक, फ्लिपकार्ट पे एक, अमेजोन पे एक। ठीक है, ओके डबल नहीं बनेगा। हाँ जी। ओके। एंड दूसरा थिंग ये है कि लाइक अगर अपन स्टार्टिंग में जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, लाइक वही सेल करना चाहिए या फिर दूसरा कौन सा भी सेल कर सकते हैं? लाइक इफ डिपेंड इन केस करता है। एग्जांपल पे मैं अगर लाइक स्टिकर्स या फ्रिज मैग्नेट्स का वैसा वाला स्टार्ट करूं, तो उसके बाद आप में बीच में मुझे और दूसरा करना समझ रहा हूँ, तो इफ इन केस वैसा चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन आप पहले देखो कि एक कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम क्यों नहीं कर रही है, उसमें सेल्स क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ओके हो सकता है आप कोई कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो दूसरी कैटेगरी में भी जाओगे तो उसमें भी नहीं आएगा। ओके यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर फीडबैक आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। ओके। ठीक है, काम स्टार्ट कर लिया है, आप स्टार्ट करोगे? नहीं, अभी स्टार्ट करूंगा, लाइक आफ्टर क्लास होने के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा। एंड मेनली मैं जॉब करता हूँ, तो मेरा जॉब टाइमिंग है जो 3 o'clock से स्टार्ट होता है नाइट, और नाइट 12 o'clock को एंड होता है, तो मे भी टाइम जो ठीक है है, 7 से 8:30 तक है ना, तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है? ये कुछ थर्सडे फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे नहीं है, थर्सडे फ्राइडे है। तो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा कि आप मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगा ऑप्शन क्या है। ओके ठीक है, ओके। स्वाति, आप बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मीशो पे मेरा अकाउंट लाइक काफी टाइम से है, मोर देन ठीक 5 years, बट ड्यू ठीक टू है, सम पर्सनल रीजन मैं कभी उस पे एक्टिवली काम नहीं कर पाई। प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। बट अभी लाइक ठीक वन है, मंथ 1 मंथ से मैं उस पे काम कर रही हूँ। मैंने न्यू कैटेगरी में प्रोडक्ट्स भी ऐड करे हैं। 1-2 सेल आए हैं, बट ठीक वो ना सेल नहीं आ रहे मेरे। ठीक है। देखो, इतने साल से अगर अकाउंट बंद था, डेड ही था, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स रहती है जिससे कि आप रिवाइव कर सकते हो। हमारी कोशिश ये सर रहेगी, मेरे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स, उसको, सॉरी सर फॉर हाँ, इंटरप्शन, एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट्स पहले जो हमारी, है ना उस पे हमेशा लाइव रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, लाइक बात ऐसा नहीं लाइव है कि रहने मेरे, हाँ जी बताओ। ऑर्डर आए होंगे, दिक्कत आती है उसमें। तो पहली ओके कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उस अकाउंट को फिर से चला लें। ठीक है, रिवाइव कर लें। नहीं ओके होता है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास रिलॉन्च है, तो हम लोग रिलॉन्च करवा लेंगे। ठीक है, ओके बनती कोशिश हम इसको वापस से ठीक करेंगे, ओके है ना? ओके ठीक है सर। जी जी। सर तो अ, ये लाइक ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है, और आप जो हम्म भी बताओगे उसमें, उस हम्म, अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूँ तो वो चांसेस होते हैं रिवाइव होने के? पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, सो आई विल वर्क अकॉर्डिंगली सर। हाँ, ठीक है। आप अच्छा, एक अच्छा, कौन जो जो है यहाँ पे, पहले मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ
कि जिनका भी अकाउंट है या जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया और वो क्लास में आ रहा है, ठीक है, क्लास में आ रहे हो तो एक काम करना कि अभी अकाउंट मत बनाना जिन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को 7 डेज पूरा समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करना, क्योंकि 7th क्लास हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की रहेगी। उससे पहले आप प्रोडक्ट ले आए या आपने तरीके से कैटलॉग अपलोड नहीं किया, कैटलॉग अपलोड वाली क्लास हमारी मंडे को हो जाएगी, लेकिन उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मैं फ्राइडे को समझाऊंगा, ठीक है। जब तक फ्राइडे सैटरडे नहीं आएगा तब तक कैटलॉग अपलोड करोगे तो गलती कर दोगे। तो जो लोग भी इसमें आ रहे हैं क्लास में, 7 दिन अकाउंट बना लिया है तो कुछ करना मत उस पर, क्योंकि मैं समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग करना। अकाउंट नहीं बनाया है तो मत बनाना जब तक कि मैं नहीं कह देता। क्लियर सभी को? ठीक है, ये चीज है ना। स्वाति समझ में आ गया आपको? अभी अकाउंट बना हुआ है, अभी कुछ मत करना, नए कैटलॉग अपलोड मत करना, जैसे मैं सिखाऊंगा उसके तरीके से करना, ठीक है। एक्चुअली सर मेरे जो अकाउंट है ना वो Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा सब पे है, बट सिंस आई एम लाइक मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, उसके साथ मैं हाउस लाइक होम मेकर और मदर भी हूँ, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। ठीक है, तो मेरे ऑर्डर्स काफी कम है, लाइक जितने साल से मैं बिजनेस कर रही हूँ ना। अभी और किस पे एक्टिव हो आप? अभी मैं टाइम निकालती हूँ, तो मैं रोज के 2, 2.5, 3 घंटे निकाल सकती हूँ। ठीक है, किस पे एक्टिव हो? मीशो, फ्लिपकार्ट? एक्टिव मैं सब पे हूँ, मैं अभी एक्टिव सब पे हूँ। मेरे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रेगुलर ऑर्डर है, कम आते हैं बट रेगुलर है। एंड मिंत्रा पे है, गैप गैप में ऑर्डर आ रहे हैं, लाइक रोज नहीं आ रहे हैं, बट वीक में 2, 4, 6, 10, कभी एक दिन में भी 10 आ जाए, ऐसे है। एक काम करो, मैंने अभी स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग से हो इसी सेशन में? हाँ जी सर। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि मीशो पे आपका फाउंडेशन बनेगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। जब आप 7 डेज यहाँ पे आओगे ना, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा में भी काम आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक्स हैं जिनके आप ध्यान रखोगे तो वहां पे भी चीजें सही हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। गगन आप बोलिए। 1 मिनट, क्यूआर व्हाट्सएप पे क्यूआर मांग रहे हो, मैं यहीं दे देता हूँ, 1 मिनट रुको, व्हाट्सएप में बाद में चेक करूंगा, ठीक है, मैं यहीं दे देता हूँ भाई, 1 मिनट रुको, ये वाला नहीं है, कहाँ गया? ठीक है, जिसको भी पेमेंट करना है वो इस पे करेगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे, नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। गगन बोलिए। हेलो नितिन जी, एक्चुअली ना मेरा एक अकाउंट चला रहा हूँ मैं, पिछले 1 साल से मेरा प्रॉपर रन कर रहा हूँ, तो मैंने 700 ऑर्डर पर डे भी अचीव करा है उस पर। एंड देन पता नहीं एकदम से क्या होता है कि व्यूज उसके चले डाउन हो जाते हैं और ऑर्डर अब वही 10, 12, 15 इतना ही रह जाता है ऑर्डर्स। हाँ, क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली ब्रीच भी नहीं हुआ, बस हाँ मैंने बीच में इनएक्टिव किया था कुछ टाइम के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक। ठीक है, ठीक है, देखो 700 से 10-12 पे आप आ गए, ऐसा बोल रहे हो आप? बिल्कुल। ठीक है, मेरे को अकाउंट देखना पड़ेगा मालिक इसमें। एक हमारे क्लाइंट थे जावेद भाई करके, उनके 300 ऑर्डर आते थे पर डे, और उनने देखो फिर उन अकाउंट रिव्यू करवाया था उन्होंने, तो उनका ये हुआ था कि उनको डेली के 100 ऑर्डर आने, मतलब 3 गुना उनकी विजिबिलिटी कम हो गई थी, ठीक है, 3 गुना ऑर्डर्स उनके कम हो गए थे। तो आपके अकाउंट में क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा, तो आप अकाउंट रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें कम से कम मेरे को आपका अकाउंट 7 डेज लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग 1 घंटे की मीटिंग करेंगे। ओके, तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग? एक्चुअली मैंने ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया है, मैं शुरू से इस मीटिंग में नहीं था। अच्छा ओके, मेरे पास इस मीटिंग का भी यूट्यूब लिंक आ जाएगा ग्रुप में, मैं दे दूंगा, आप स्टार्टिंग से पहले देखना उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें मैंने बताई है। आपने 700 ऑर्डर्स अचीव करे हुए हैं तो आपने चीजें तो सही तरीके से की होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे अननोइंगली कुछ हो गई हो गलत, ठीक है। तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना। आपको अगर अकाउंट रिव्यू करवाना है, आप एक बार कनेक्ट कर लेना, तो मैं 7 डेज हमारी टीम के पास आपका अकाउंट रहेगा, उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है या दिक्कत हुई है वो, उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग में जब मैं आपसे बात करूंगा तो और चीजें अपनी निकलेगी उसमें। ठीक है, ओके, डेफिनेटली मैं कनेक्ट करता हूं। श्योर। सिटी कौन सी सिटी से हो आप? मैं अलीगढ़ से।
यूपी। ठीक है, ठीक है। आप व्हाट्सएप सेम नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आपने चैट में छोड़ा हुआ है क्या नंबर? आपको स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है मेरे को। 350369 चैट में दे, ठीक है, ओके, दोनों तरफ दे दिया। आई हैव जॉइंड नाउ, नीड टू नो अबाउट क्लास। ठीक है फरत, आप हैंड रेज कीजिए ना, हम बात कर लेंगे इधर। राजेश आप बोलो। हेलो सर। हाँ जी सर मेरे को मीशो अकाउंट स्टार्ट करना है, लेकिन उसमें ये दिक्कत आ रही है कि मेरा जीएसटी जो एड्रेस है ना वो कहीं और का है और पिकअप एड्रेस मेरा कहीं और का है। तो पिकअप एड्रेस में जीएसटी में ऐड कराऊं या क्या करा सकते हैं वैसे उसमें? देखो लीगली तो आपको जीएसटी में एड्रेस आपको ठीक करना चाहिए, है ना, वो जो बात है वो बात है। लेकिन आप मीशो मैं माइक ऑफ रखो, तो अगर आप मीशो पे किसी पे भी अगर आपको वो चेंज करना है आपका पिकअप एड्रेस, तो आप पिकअप एड्रेस चेंज कर सकते हो। उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि पिकअप एड्रेस आपके स्टेट का ही होना चाहिए, ठीक है? स्टेट से बाहर का पिकअप एड्रेस नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जीएसटी में ऐड नहीं करवाऊं फिर मैं उसको? ठीक है, और वो जीएसटी में करवाना चाहिए, लेकिन नहीं करवाते तो भी काम चलता है। एक बार सीए से पूछ लो, क्योंकि कभी कोई टीम अगर आ गई चेकिंग पे, ठीक है, भरोसा किसी का नहीं है, कभी भी कोई चेकिंग पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर आ गया और उधर सेटअप नहीं मिला तो हो सकता है आपका जीएसटी कैंसिल कर दे वो लोग, ठीक है? फिर उसको रिएक्टिव करवाने के लिए टाइम लग जाएगा, तब तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा ऑनलाइन भी, ठीक है? ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन रेयर केसेस में आती है। तो अब आप देखो आपको क्या करना है उसमें, है ना। एक बार सीए से कनेक्ट कर लो, जो आपका सीए है उससे पूछ लो एक बार। जी जी ओके, ठीक है, ओके ओके थैंक यू। जुनेद आप बोलो। जी सर मेरा 2-3 डाउट था सर। अकाउंट तो बना लिए हैं, प्रोडक्ट भी क्या बोलते हैं ऑर्डर भी आने लग गया है सर। मेरा जो पहला प्रोडक्ट था ना, तो उस दिन तो क्या हुआ कि डिलीवरी पार्टनर आया ही नहीं। तो मैं फिर ना हब पे गया, मतलब आसपास का जो हब था उधर पे गया, वहाँ पे प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे दे के आ गया मैं। लेकिन ना वो सर ना बाद में रात को 8 बजे वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो तुमने जमा किया इधर से स्कैन नहीं हो पाएगा और दूसरा हब से होगा। तो फिर वो प्रोडक्ट मेरा ब्रीच लग गया। तो फिर अगला दिन मैं जाके वो प्रोडक्ट उसके वहां से ले आया। तो उससे सर कोई दिक्कत होगा क्या? हाँ दिक्कत होगा कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन एक स्टार्टिंग में एक ही ब्रीच हुआ है। तो आप एक काम करो, नेक्स्ट टाइम से नहीं हो तो पहले से आप आपका डिलीवरी पार्टनर का मोबाइल नंबर लेके और उससे बोलो सर, वो सब कि आए कर टाइम लिया। पे। हाँ, और सर मैंने ना टिकट भी रेस कर दिया था इसको पहले ही कि डिलीवरी पार्टनर नहीं आ रहा है पहले ही। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट पे इतनी दिक्कत आएगी नहीं इनिशियली, लेकिन आगे आपको ये कंटिन्यू नहीं करना, मतलब ठीक है सर, ब्रीच नहीं होने चाहिए, अच्छी बात नहीं। और सर मेरा ना एक और डाउट था सर। मेरा एक तो प्रोडक्ट है ना, वो ना 5-6 दिन से ना वो उसी प्रोग्रेस में ही फंसा हुआ है। उसमें जो इमेज मैंने अपलोड किया था उस समय तो पूरा अपलोड हो गया था, लेकिन अभी जो क्यूसी प्रोग्रेस में दिखा रहा है ना सर, वो हाफ प्रोडक्ट दिखा रहा है। इमेज जो है ना वो हाफ है, वो अटका हुआ है, वो पास भी नहीं हो रहा। मैंने टिकट भी रेस किया था। ठीक है, एक काम करो, पहले उस क्यूसी को पास हो जाने दो, ठीक है? क्यूसी कभी कभी 72 आवर्स जाती है प्लस 48 आवर्स और जाती है, ठीक है? तो 5 दिन भी हो सकता है कि वो जाए, और कभी कभी किसी को पता नहीं होगा, कभी कभी क्यूसी हमेशा के लिए प्रोग्रेस में चली जाती है, हमेशा के लिए। ठीक है? ऐसे कैटलॉग भी रहते हैं कभी पास ही नहीं होते, और एरर भी नहीं आता और पास भी नहीं होता, प्रोग्रेस में पड़ा रहता है। टेंशन मत लो आप। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो 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 हेलो, ठीक है जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सर बोल रहे थे ना, एक और डाउट था सर। डाउट है सर? एक और डाउट है, ठीक है सर। मेरा ना ये पेमेंट सेक्शन में ना अनशेड्यूल दिखा रहा है मेरा प्रोडक्ट। एक तो मतलब डिलीवर हो गया है, उसमें दिखा रहा है अनशेड्यूल में, हाँ। लेकिन सर वो ना 5% जीएसटी स्लैब में आता है। तो मतलब क्या जीएसटी वो फिर फाइल करेंगे तभी मेरा अकाउंट में आएगा?
हाँ, वो जीएसटी आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट में जीएसटी मिल जाएगा। अच्छा, ये पेमेंट सेक्शन में नहीं दिखाएगा ना सर जीएसटी के साथ? नहीं, जीएसटी के साथ पेमेंट सेक्शन में नहीं दिखाएगा। अगर जीएसटी अच्छा। कुछ कट और रहा है सर तो इनपुट सेक्शन में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर ना, आप बोले थे ना सेल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने लिस्टिंग किया था अलग से, लेकिन सर वो प्रोडक्ट ही शो नहीं हो रहा सेल्स में, तो क्या करें सर उसका? नहीं तो अभी तो कुछ भाई इनिशियली आप सुनो, इनिशियली जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आप कैटलॉग अपलोड करोगे, धीरे धीरे जाके वो एलिजिबल होते हैं सेल में। ठीक अच्छा। है, तो समझ, ठीक है। और अभी अप्रैल की सेल आनी है, अभी टाइम है, कुछ ना कुछ आ जाएंगे आपके, एलिजिबल हो जाएंगे, डोंट वरी। जून वाला जो सेल है ना सर, उसमें मैं ट्राई कर रहा था, और प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो मैंने अलग से उसका प्राइस सेट किया था, वो वाला प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है। आएगा भाई, कोई हमेशा 100% कैटलॉग आपके नहीं आते, 95 ही आएंगे। माँ का फोन उठा। ठीक है, ठीक है सर। रोनी सर ध्यान रखिए क्या हाल है? थोड़ा सा। क्या हाल है बड़े भैया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ रहे हो दिल्ली? हाँ हाँ, आप लिंक भेज दो रजिस्ट्रेशन वाला। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको, व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ, एक भैया बात बताना, फ्लिपकार्ट से 2 दिन पहले मैसेज आया that your store will be checked and will be verified। आज एक मेरे सरदार जी आते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, और फिर दैट आता है कि योर स्टोर हैज बीन वेरीफाइड। क्या ऐसा होता है क्या? होता है, ये एड्रेस आगे चेक करते हैं कि आप वहां से काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उस बंदे ने सारे स्टॉक की फोटोग्राफ्स वगैरह भी ली। हाँ ठीक है ना, वो उनको अपलोड करनी रहती है। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिजिकल इसमें? वेरिफिकेशन होता है, ये इनिशियली भी होता है। एक बार हुआ आपका, स्टार्टिंग में हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कभी कभार आ जाते हैं, ई कार्ड से आता है या फिर अलग से टीम से आता है। आप तो लुधियाना है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, तो टीम से ही आया, मतलब फ्लिपकार्ट टीम से ही आए होंगे। हाँ, फ्लिपकार्ट टीम से कोई आया था, पहले नहीं हुआ था ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब 2 साल में पहली बार हुआ। इनिशियली भी ई कार्ड वाले भी करते हैं, है ना? ओके। ई कार्ड वाले भी करते हैं वेरिफिकेशन, और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आ गया ना आपको हाँ, वेरीफाइड मैसेज वाला? आ गया दैट योर अकाउंट, मतलब योर स्टोर हैज बीन वेरीफाइड चेक्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, एक बात बता दो, पूछनी थी। एक मिनट, आप हैंड रेस करो, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। जगत आप बोलो, जगत, सुमन, मयंक, आप लोग रेडी रहना बाद में, है ना? जगत आप बोलो सबसे बढ़िया। एक क्वेश्चन भाई, जल्दी। हाँ जी। एक्चुअली सर क्या है कि मेरा ऑलरेडी अभी मैंने काम चालू नहीं किया है सब चीजों में। अभी मैं सारी रिसर्च चल रही है, पिछले महीने सारा सब कुछ यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो भी पूछ पाऊंगा मैंने कि जो मेरी कैटेगरी मैंने चूज करी है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी हॉट सेलिंग पे है 365 डेज का। इसमें ऑर्डर आते हैं, मैंने क्या देखना, तो क्या उसमें काम करना ठीक रहेगा? नहीं, काम करना तो ठीक रहेगा, लेकिन क्या प्रोडक्ट है, क्या कैटेगरी है, कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। उसमें फिर कस्टमर फीडबैक क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट क्या है आपका बता सकते हो? सर मेरा एक 3 कैटेगरी मैंने चूज किया है। एक तो होम एंड किचन का है, और बेबी का है, और एफएमसीजी प्रोडक्ट वाला। ठीक है, वो तो फिर समझना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च करो, और लगता है अपलोड करो, ठीक है, और काम स्टार्ट करो। ओके सर। और एक आपने आप क्लास में थे क्या? नहीं सर, अभी तक क्लास नहीं लिया है। पिछली बार हम लोग मैं आपके नाम से यहाँ जगत नाम से एक और स्टूडेंट था, तो मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने सिखा रखा है कैसे करना है। नहीं आप नहीं थे ना? वेबिनार ज्वाइन किया था पिछली बार मैंने, तो अभी मेरे को क्लास लेना है, तो मैं इस बार वेबिनार में ज्वाइन करता। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर इंस्टाग्राम अगर क्लास लेना है, ठीक है, तो क्या सर, आवाज नहीं आई? बोलो, आप कंप्लीट करो। मैं इंस्टाग्राम पे जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, ऑलरेडी खाली रील के लिए सब कुछ सकता है। एक मिनट,
ठीक है, आवाज पूरी एको हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। जगत वापस से बोलो। हाँ, क्वेश्चन ये है सर कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स हैं, यूट्यूब पे ये शॉर्ट्स मैंने देखे हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रीम का सॉफ्टवेयर का जो ऑटोमेटिक एआई टूल है, जो ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाती है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो शिपिंग चार्जेस कम कर देते हैं, तो वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि बस वो ऐसी ही रील बनाने के लिए यूज के लिए करते हैं? शिपिंग चार्जेस वाला टूल तो हमने भी डेवलप करवाया है, वो एक अच्छी चीज है। लिस्टिंग वाला एक हद तक ठीक है, लेकिन हमको मैनुअली कुछ चीजें वहां पे ऐड करनी होती है, जो कि मेरे तरीके से मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ कि लिस्टिंग करनी कैसे है। मैनुअली जाओगे तो वही उठा के चैट जीपीटी या एआई लगा के काम कर देगा, ठीक है। हम पर्सनली भी हमारी लिस्टिंग में पूरा एआई यूज नहीं करते, तो हमें उसके थ्रू लिस्टिंग करवानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ चीजें हैं जो कि हमको मैनुअली बनानी पड़ती है, ठीक है। तो 60-70% ठीक है, बाकी पूरा ठीक नहीं है लिस्टिंग वाला। ओके सर। और एक चीज और है सर कि जैसे कि मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मैं हूँ रहने वाला राजस्थान से। अगर मैं अभी मैं काम वहाँ पे दिल्ली में चालू करता हूँ और इन फ्यूचर में अगर इसको शिफ्ट करके अपने राजस्थान होम से अगर चालू करूँ तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, नया अकाउंट बनाना। इसमें सर अपना सिटी पिन कोड का भी फर्क पड़ता है क्या सेलिंग पे? जैसे कोई इंसान मेट्रो सिटी से कर रहा है, कोई किसी स्टेट से नहीं 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 नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा था, जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जो ऑलरेडी मीशो फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि 15-15 16-16 आईडी बना रखी है। ठीक है, हमारी 5 अकाउंट है हमारे, एक टाइम पास अकाउंट है, 4 सीरियस अकाउंट है। तो ये जरूरी है इतना आईडी करना या फिर? जरूरी नहीं है, ये समय के साथ आप अपने अकाउंट्स बढ़ाते हो, अपनी कैटेगरीज अलग डिसाइड करते हो। ये जब आप धीरे धीरे काम करोगे और आपको अपना काम एक्सपेंड करना है, आपको बैकअप अकाउंट्स रखने हैं, ठीक है, तो ये वो चीज होती है। लेकिन 10-15 अकाउंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं मैनेज करने में, और फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन किस तरीके से काम कर रहा है। बाकी 4-5-6 अकाउंट ठीक है, इससे ज्यादा तो फिर मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है। ओके सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कोर्स लूंगा तब मैं आपसे क्लास और क्लास। मैं क्या, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स वेट कर रहे हैं, तो आप हम इसलिए ठीक है। सुमन, ओके भाई, सुमन के बाद मयंक, अल्तमाश। यस सर। सर मेरा डाउट है, क्या आप ये कोर्स ऑफलाइन सिखाते हैं क्या? नहीं, ऑफलाइन नहीं सिखाते। ओके, तो सर मैं न्यू सेलर हूँ सर, मैं अभी मतलब स्टार्ट ही करना चाह रहा था। ये अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो मैं ऑल टू ऑल पूरा सीख जाऊंगा मतलब? हाँ जी, मैं आपको ज्यादा डिटेल में सिखाऊंगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, ये क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे इसके? अगर कुछ स्किप होता है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हेलो मयंक बोलो। सर, आपका स्टूडेंट था, अभी मैंने मार्च में क्लास की थी आप। हाँ जी। मेरे ना एक तो डाउट है सर, जैसे ये तो हम एनडीडी लगा स्टार्ट करते हैं, अगर ऑर्डर होल्ड पे रहता है, होल्ड से कोई दिक्कत सर, उसके बाद क्या होता है? होल्ड के बाद मैं जैसे उसको एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ, लेवल जनरेट नहीं होता सर। क्या नहीं होता है? लेवल जनरेट नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है। लेवल अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो ये एक नॉर्मल इशू है। सर, एक 2-3 दिन नहीं होता कभी कभी, तो फिर उस पे अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं है, वो ऑटोमेटिक तो होता ही नहीं, कस्टमर ही कैंसिल कर देता अपने आप ही। हाँ हाँ, होता है ये चीज। तो उससे कोई इशू नहीं आएगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अभी ये ग्लिच आ रखा, क्या आ रखा है, जैसे कि व्यूज 0 आ रहे हैं, ऑर्डर अपने आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। आप बाद में आए क्या क्लास में? लेट आए क्या? बहुत लेट आया था सर। ठीक है, मैंने बताया था इस क्लास में, तो आप ना बिजनेस डैशबोर्ड में जाके यस्टरडे वाला देख लो। ये ग्लिच है, इससे डरना नहीं है। आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको व्यूज भी आ रहे हैं। बिजनेस डैशबोर्ड में जाके यस्टरडे पे जाके क्लिक करके अपने व्यूज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मुझे ना 1 महीना प्लस ही हो गया काम करते हुए, जैसे आपने बोला था वैसे ही चल रहा है अपना, तो अच्छा चल रहा है। मैंने लास्ट मेरा डोरमैट्स का काम है एक्चुअली, हमारे यहीं पे फैक्ट्री है, तो मैंने डोरमैट्स का किया था स्टार्ट। ठीक है। तो मेरी ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मैंने 1-1.5 लाख प्लस की मैंने सेल की थी लास्ट मंथ। भाई की है तो बताओ ना व्हाट्सएप पे, मैं स्क्रीनशॉट कैसे डालूंगा तुम लोगों के?
अभी डाल देता हूँ सर। एक्चुअली मैंने अभी भी थोड़ी जल्दी में भी मार्केट ही जा रहा हूँ सामान लेने। मैं थोड़ा बस क्लास के चक्कर में रुका हुआ था। कोई बात नहीं। एक बात देखी है मैंने, जिनके काम चल जाते ना वो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, नहीं सर, लेना मैंने मैं सभी तो अभी अभी आपको ये भी बोलने वाला था। मैं फ्लिपकार्ट की क्लास अभी इस वीक नहीं तो 10 तारीख के बाद 10 के बाद मैं क्लास लूंगा आपसे फ्लिपकार्ट की भी। आज ही स्टार्ट होगी फ्लिपकार्ट अभी शेड्यूल नहीं की हमने, है ना। 8 मई वाली तो ठीक है, नेक्स्ट वाली आप शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट वाली जैसे भी शेड्यूल होगी पक्का लूंगा क्लास आपसे। ग्रुप में एक्टिव रहना, मैं डाल दूंगा। हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी। सुमन, आपको कुछ बोलना है? हाँ, बस इशू वॉइस में इशू है, दिक्कत आ गई। सुमन, अगर क्लास का रिकॉर्ड एक मिनट मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। बोलो जगदीश। जी सर, रिकॉर्डिंग और ज्वाइन कैसे होना है बताइए सर। माही आप रेडी रहिए, मेहुल रेडी। ही करके रखिए। माही आप बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी सर, जी मुझे ना एक डाउट है। मतलब अभी रिसेंट में मेरा जो मीशो के अंदर 4 डिलीवरी पार्टनर होते हैं, तो 3 को मेरे एड्रेस गांव का दिख रहा है, लेकिन एक जो है डिलीवरी वाले, उनको मेरे दूसरे जीएसटी में जहां से मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल राजकोट का, तो वहां का दिखा रहा है। तो वो लोग पिकअप करने राजकोट जा रहे हैं, हालांकि मेरा पिकअप एड्रेस कुछ दूसरे गांव का है। तो वो इश्यू सॉल्व ही नहीं हो रहा है। टिकट रेस किया तो वहां पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि आपका गांव का एड्रेस है। क्या करना रहेगा? पिकअप एड्रेस वालों को वहां का क्यों आ रहा है, ये इशू है। मेल एड्रेस है आपके पास? भाई यार मुझे रिपोर्ट करना। हाँ, मेल एड्रेस डिलीवरी वाला जो पार्टनर है उनका। हेलो। हाँ, नहीं, मीशो का ईमेल एड्रेस है आपके पास? हाँ, वो आपने ग्रुप में तो दे रखा है, उनको मेल करना होगा क्या? उनको मेल, जब इनसे टिकट से नहीं हो रहा तो फिर मेल करो डायरेक्ट, और मेल पे पूरा अपना कंसर्न लिखो, ठीक है। और जिस भी पार्टनर के पास वो जा रहा है, डिलीवरी वाले के पास, उसका बताओ कि इनके पास इस जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर। और नीचे अगर आपको लगता है लिख देना। एक, ठीक है, एक मिनट जगदीश। हेलो सर। ठीक, एक मिनट आपका, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूँ। मेहुल आप बोलो। जी सर, मुझे मेहुल मैंने म्यूट कर दिया, वापस अनम्यूट करो और बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी। मुझे मेरा अकाउंट ना रिलॉन्च करवाना था सर। तो मेरा अभी अपकमिंग पेमेंट आने वाला है, थोड़ा पेमेंट बाकी है अकाउंट में। ठीक है, तो वो पेमेंट आएगा जब मैं अकाउंट रिलॉन्च करवाऊंगा, या पहले पेमेंट आने दूं? पेमेंट तो आ नहीं, वो आप प्रतीक सर से बात करना, प्रतीक सर एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड कर देंगे। प्रतीक सर का नंबर है आपके पास? हाँ है, नंबर है, मैं भी दे दिया। आप उनसे एक बार मैसेज कर लो या कॉल कर लो, बात कर लो। ठीक है। और एक चीज पूछनी थी सर, जो अभी नए अपडेट आए अपने एनडीटी के रिगार्डिंग मीशो पैनल में। हाँ, तो उसके जो ऑर्डर्स ब्रीच होते हैं, उसके बाद भी विजिबिलिटी कम होगी अपनी, ऑर्डर ब्रीच हुए, मतलब वहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन है ना। होगी। और जो लेवल डाउनलोड नहीं होंगे, नहीं वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो डाउनलोड नहीं होंगे उससे कुछ नहीं होगा ना, लेवल नहीं पड़ेगा।
ठीक है वही ठीक। थैंक यू भैया मेरा डाउट बोल लीजिए। ओके भैया बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ जी, मैं सेलर हूँ। हाँ, मैंने न्यू अकाउंट बनाया था मीशो पे, तो मेरे पाँचवें छठे दिन ही 14 ऑर्डर आ रहे थे। उसके बाद विजिबिलिटी एकदम से डाउन हो गई। अब सिर्फ इक्का दुक्का ऑर्डर ही आते हैं, कभी कभी 0 भी। ठीक है हेलो ठीक है। तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में? सर मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने सोचा इसी से जो मेरा प्रोडक्ट है उसी से सीखती हूँ, फिर देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च करके जब अच्छे से आ जाएगा तो। सर मेरा साड़ी, ठीक है, साड़ी में काम कर झारखंड रहे हैं ना। आदिवासी की साड़ी है। क्वालिटी स्कोर क्या है आपका? सर ये तो मैं नहीं देखी, सर मैं नहीं हूँ तो मैं बहुत ज्यादा जान भी नहीं पाती। क्या है आपका? सर मैं देखी नहीं, ठीक है, मुझे बिना पता नहीं सीखे है कैसे देखी है। क्वालिटी बिना सीखे स्टार्ट कर लिया क्या? है सर। ठीक है, रिटर्न परसेंटेज क्या है? कस्टमर रिटर्न आ जी सर, कस्टमर रिटर्न आता है लेकिन कम ही आता है सर, बहुत ज्यादा कस्टमर रिटर्न नहीं आता है सर। 50 में से 3 आया है कस्टमर नंबर सर। 4%। ठीक है, अभी तक तो 50-60 ऑर्डर ही गया है। जी सर ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से होता है। तो आप एक बार क्वालिटी स्कोर समझो कितना है, उसके बाद ओके सर, कितना रहना चाहिए? जी सर, कितना रहना चाहिए? क्वालिटी स्कोर आपका 15 0 से 15 के बीच में। सर जो क्लास ज्वाइन करूंगी तो मेरे तो पहले ऑर्डर से आते ही थे, तो यही वाला प्रोडक्ट से आने लगेंगे क्या? जैसे आप बताएंगे वैसे करूंगी मैं तो। देखो मैं पूरा चीज आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। आपने गलती कहाँ की है वो मुझे बताना, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके ऑर्डर फ्लो कब क्यों हुआ है। और क्वालिटी स्कोर भी चेक कर लेंगे अगर आपको नहीं आता। क्वालिटी स्कोर भी सिखाऊंगा कैसे चेक करना है। ओके सर। हेलो सर। ठीक है। विजेंद्र आप हैंड रेज करो जिसको भी डाउट है, मैं 1 बाय 1 सभी के मैसेज डाउट्स ले रहा हूँ। देव आप बोलो। सर हेलो सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, सर। बताइए। मैंने अकाउंट बनाया था मीशो में, कम से कम 25-20 दिन हो गए। ओके, तो मैं फर्स्ट डे मैंने लिस्टिंग कर दिया था, 60-70 लिस्टिंग तो भी कर दिया मैंने 20 दिन में। तो मेरे डेली एक दो ऐसे ऑर्डर आ रहे, बढ़ नहीं रहे। ठीक है, कहाँ से सीखा? तो मैं तो ऐसे ही 6-7 महीने YouTube को छोड़ के। हाँ 6-7 महीने से मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही रील्स वगैरह देख के आपके अकाउंट और भी अकाउंट से वहाँ पे देख के मैंने सीख लिया था थोड़ा बहुत ना। तो मेरे डेली 1-2 ही ऑर्डर आ रहे, इससे ज्यादा नहीं हो रहे। सीखना पड़ेगा आपको, मुझसे सीखना, मुझसे सीखो। कहीं और से आपको लगता है बेटर कोई सिखा रहा है, उधर जाके सीखो। सीखना पड़ेगा, समझो इस बात को। ठीक है, समय देखो, तुम्हारे 2 नुकसान होंगे। अगर सही से काम नहीं करोगे तो हो सकता है पैसे का नुकसान हो जाए, भगवान ना करे किसी का पैसे का नुकसान हो, हर कोई कमा के निकले इधर से। दूसरी बात होगा समय का नुकसान। ठीक है, 6-7 महीने तुम बोल रहे हो, 6-7 महीने में अभी तुम ग्रो कर जाते। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ सीख लो। मुझसे सीखना है कल से आ जाओ, नहीं सीखना है कहीं और से सीखो। नहीं, जैसे 6-7 महीने से मैं रील्स ही देख के मतलब अकाउंट नहीं भाई, रील्स में आपको कोई बैठ के 1 मिनट और 1.5 घंटे में फर्क होता है। ठीक है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, है ना। हम लोग इस मीटिंग में भी बैठे हैं तो अभी हम लोग इत्मीनान से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास में जाएंगे तो 1.5 घंटा हम लोग एक टॉपिक को देंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी ऐसा ही क्रॉस फायरिंग चलेगी, मैं समझाऊंगा, आप पूछोगे, फिर आपको कुछ जवाब मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में भी सामने वाला समझा देगा, आप सुन लोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, डाउट्स सॉल्व नहीं होंगे। कहीं से भी सीख लो भाई, प्लीज सीखो। ठीक है सर। ओके भाई, अगले। हेलो सर, एक डाउट। एक विजेंद्र इधर से हैंड, विजेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लो। देव
देव जल्दी बोलो डाउट आपका, जिसके भी डाउट है प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर दो, मुझे भी जानना सर है। मैंने वो फ्लिपकार्ट में भी अकाउंट बनाया था 5-6 दिन हो गए, तो उसमें मेरे पिकअप एड्रेस में नो सर्विस दिखा रहा है, तो मैंने टिकट रेज भी किया था 3PL के लिए, तो डेली कॉल ही आ रहे मेरे फ्लिपकार्ट से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। 7-8 दिन वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन 9 दिन हो गए अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो वही सपोर्ट टीम ही करेगा, सपोर्ट टीम के कांटेक्ट में रहो, 3PL मिल जाएगा आपको। वो तो बोल रहे सर 7-8 दिन लगेगा। लेट आए थे क्या आप उसमें क्लास में, लेट आए थे क्या? क्लास में तो मैं स्टार्टिंग से हूँ। ठीक है, हो जाएगा उसमें, बस आप कनेक्शन में रहो, मेल उस पर टिकट पे आप बात करते रहो और काम करवा लो, हो जाएगा, 3PL मिल जाएगा। ओके सर। ओके, ग्लैम काल का आप बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, एक क्वेश्चन भाई, थोड़ा जल्दी। हाँ सर, मैं से कह रहा था, मैंने मेरी जो कैटेगरी है ना वो लेडीज फुटवेयर की है, इसको मैं सर चेंज करना चाहता हूँ, तो सर कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे इसमें नुकसान काफी हो रहा है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी है सर, मैन्युफैक्चरिंग का भी हमेशा फुटवेयर में जाने के लिए मना, स्टार्टिंग में फुटवेयर में जाने में मना किया, आप चेंज कर, हो जाएगा। हाँ सर, तो सर किसमें जाऊंगा आप मुझे बता सकते हैं? अब वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी भी है और प्रोडक्ट लिस्ट भी है, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। हाँ, बाकी अगर ऐसे सिंपल चाहिए तो होम। हेलो सर। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ग्लैम सर क्लास में कैसे करना पड़ेगा सर? क्लास में कैसे, क्या है? मैं भी लेट आया था सर, इसलिए। ये इस नंबर पे मैसेज करो, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करो, ठीक है? आपके व्हाट्सएप से? ठीक है सर। ठीक है बिट्टू। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ जी, व्हाट्सएप कर दो। ग्लैम काल कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, बिट्टू अंसारी, उसके बाद सुधीर रेड्डी रहना, प्रभात, ज्योति, ठीक है? बिट्टू आप बोलो। हेलो। हाँ जी सर, मैंने न्यू अकाउंट बनाया था अपना भी, तो उस पर मेरे 100-150 ऑर्डर आ रहे थे पर डे के, 100-150 ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन एकदम से ना 10-12 ऑर्डर आ रहे हैं उसके। ठीक है, मैंने ऐड भी रन किए हैं, लेकिन अभी भी नहीं आ रहे उसको ऑर्डर। नहीं, कितना टाइम हुआ आपके अकाउंट को? सर 1 महीना हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तो आपने सीधी गलती कर ली है। मैं आप इस सेशन में मैंने पहले ही बोला था कि एड्स आपको 4-5 महीने नहीं चलाने हैं, ठीक है? आपने क्यों चलाया, कैसे चलाया, मुझे नहीं पता है। ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपने काम सीखा नहीं है, ठीक है? नहीं सीखा ना? हाँ जी। तो पहले सीखो, समझो, उसके बाद करो, ठीक है? मेरे वैसे पुराने अकाउंट भी है, क्या आपकी मेरा एक अकाउंट पुराना भी है। इलेक्ट्रॉनिक है? जी नहीं, वुमेन्स कुर्ती प्लाजो। क्या आपकी कैटेगरी? ठीक है, अच्छा, क्लोथिंग है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर क्या बैठा है इसका, इस अकाउंट का? क्वालिटी स्कोर 14-15 के आसपास है, लेकिन रिटर्न ज्यादा है। रिटर्न दिखा रहा है 15%। मिलनी चाहिए रिटर्न। हाँ तो बस, हाँ, तो अगर रिटर्न्स एक साथ एकदम से बढ़ जाएंगे तो भी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो सर अब जैसे मेरा पुराना अकाउंट भी है, मुझे आपसे जानना था उस पर ऐड कैसे रन कर सकते हैं? मतलब एक कैटलॉग पर एक बार चलाएं या ज्यादातर कैटलॉग पर एक ही ऐड चलाएं? 1.5 घंटे का टॉपिक है एड्स का, हम लोग क्लास में समझेंगे, ठीक है? सीपीसी है, सीपीओ है, किस दिन लगाना है, कौन सा टाइम लगाना है, कितना लगाना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है वो, ठीक है? हेलो सर। ओके, सुधीर आप बोलो। जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी सर। हैंड रेस कर दो, आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, मैंने सर आपसे वो सॉफ्टवेयर जो परचेज किया था ना। भाई आप हो क्लास में क्या? हेलो, जो मैंने आपसे सॉफ्टवेयर परचेज किया था, मैं लिस्टिंग तो अभी उसी से ही कर रहा हूँ सर। इमेज वगैरह अपना कॉस्ट कम करके। तो अभी सर जो सेल आई थी उसमें मेरे 60-70 ऑर्डर आए थे एकदम से, मतलब ऐड भी चलाया था मैंने। तो
अब जैसे ही वो ऐड खत्म हुआ उसके बाद ऑर्डर भी कम हो गए हैं, जैसी सेल खत्म हुई है। अकाउंट को तो टाइम कितना हुआ? अकाउंट को सर 6-7 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन एक लिमिट है सर कि 20 है, ऑर्डर फिर से कोई नीचे दिक्कत। नीचे ही रहते हैं। ठीक है, सेल में अच्छे ऑर्डर आए थे? हाँ जी। ठीक है, तो भाई वो देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, अच्छा कितने तो कैटलॉग हैं, डेली एक्टिव हो नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे मैं अपनी बहन को सिखाना चाहता हूँ ये, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ तो भैया मुझे तो टाइम लग नहीं पाता इतना, तो मैं ठीक उसको है। सिखाना चाहता हूँ शुरू से। तो उसका एक नया अरे अकाउंट आप वही हो बनवाना क्या है। जिसको रात में बैठ के डेमो दिया हाँ था हाँ अपन ने? हाँ ओके भैया, ओके, जो याद आ गया। लाइव आके ठीक है, आपने करवाया था मेरा। हाँ, याद आ गया। ठीक है, जी भेज दो कल से क्लास में, है ना, 7 डेज में सिखा देंगे। तो आपका ये कहना है कि वो मैनेज करेंगे, आप जॉब पे रहोगे? हाँ जी, वो भी सीख लेगी तो सही हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा, बाकी मैं तो देखते ही रहूंगा जो आप सिखाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ठीक है भैया जी। प्रभात आप बोलो। प्रभात। ज्योति आप बोलो। हेलो 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 सर। हाँ हाँ, प्रभात बोलो जल्दी। हेलो सर, मैं हाँ जी, रिसेलिंग के लिए सीखना चाहता हूँ और फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो क्या क्लास क्या होगी सीखना चाहता हूँ? तो रीसेलिंग? रिसेलिंग के लिए? हाँ, रिसेलिंग के लिए फ्लिपकार्ट से नहीं, सीखना चाहता रीसेलिंग नहीं है, ये ई कॉमर्स बिजनेस है भाई। रीसेलिंग नहीं है, हूँ। रीसेलिंग नहीं है ये। ई कॉमर्स पे ही स्टार्ट करना हाँ, चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं ई है मेरा, कॉमर्स सीखना है मैकेनिकल तो आप आ से, जाओ। तो मैं फ्लिपकार्ट से शुरू करना चाहता हूँ। तो एक क्लास जो शो कर रहा है जो फ्लिपकार्ट के लिए है कि फ्लिपकार्ट सिर्फ की नीचे के अभी लिए? शेड्यूल नहीं की है हमने, फिर फ्लिपकार्ट की क्लास शेड्यूल करेंगे और उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आई होप आपने ज्वाइन कर रखा होगा, उसमें मैसेज आ जाएगा, आप एक्टिव रहना उसमें। जी ठीक है सर। कितने ठीक है दिन की क्लास होगी प्रभात? सर? ओके, 7 डेज। 7 डेज। ठीक है, थैंक यू सर। 7 डेज, 7 डेज। ओके ओके, ज्योति आप बोलो। हेलो सर। बस अब हाँ जी, हेलो हाँ जी बताइए। सर, मेरा अकाउंट तो बन गया है, 1 हफ्ता हो गया और जो उसके व्यूज आ रहे हैं वो 6000 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऑर्डर जीरो नहीं लिखा हुआ आ रहा है क्या इसमें? हाँ जी, आपके इसमें जीरो नहीं लिखा हुआ आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, जीरो मतलब ऐसे 7 डेज हो गए ना मेरे, मतलब इस तरह से। ठीक तो है, इसमें लेकिन ऑर्डर अभी एक ही आया है और लिस्टिंग मैंने 10 तो कर दी है अब तक, अभी मतलब 5-6 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए मुझे। 10 से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, नहीं नहीं कर रही हूँ 10 मैं लिस्टिंग से डेली। कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो तो मैं डेली कर रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आपसे कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर व्यू थोड़े कम हो या फिर ऑर्डर 1-2 आएंगे, विजिबिलिटी में कोई नहीं दिक्कत नहीं तो नहीं नहीं नहीं, होगी? सुनो सुनो, कितने दिन हुए आपको काम स्टार्ट किए? 6 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन। ठीक है, 6 दिन हो गए ना, आपके 27 कैटलॉग अपलोड हो जाने चाहिए थे अभी 6 दिन में। आप 10 पे हो, आप पीछे हो इधर। हाँ नहीं, वो तो पीछे हूँ मैं, वो थोड़ा ठीक है, सा। कैटलॉग बढ़ाओ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो कैटलॉग बढ़ाओगे। ठीक है, अभी इतनी टेंशन मत लो, आप सिर्फ कैटलॉग, अभी इनिशियली कैटलॉग पे ध्यान दो, करते ठीक जाओ काम, है ना, ऑर्डर आ ठीक जाए, डोंट वरी। ठीक है, ठीक, ओके सर। हैदर आप बोलो। हैदर, राजेश, फिर हैदर आप बोलो। गेट खोल दो यार सर। हैदर। राजेश आप बोलो।
सर मेरे को ये पूछना था, जैसे कि अगर मेरी कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसकी? मैं बैठा हूँ उसके लिए, कुछ भी अगर आपका मिस होता है मैं कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है। हाँ, मोहम्मद आप बोलो। मोहम्मद शाहिद आप बोलो, और उसके बाद अरमान। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलते जाइए। सर मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर ये मैं जगह से प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहा हूँ, तो उनके पास एवरी टाइम वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो सर अपन लिस्टिंग करे बाद तो प्रोडक्ट अवेलेबल आएगा तो पॉज कर सकते हैं फिर उसको हम? हाँ कर सकते हैं। तो उससे कुछ रेटिंग पे, कुछ भी परफॉर्मेंस पे कुछ कम दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नवीन भाई, आप हाँ नहीं कुछ भी नहीं होगा, आप पॉज कर सकते हो। नवीन भाई आपने हैंड रेस कर ही नहीं रखा है, आप सिर्फ थम्स अप दे रहे थे। बोलो नवीन, बोलो 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 बोलो। नवीन भाई ऐसे हैंड रेस करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप ये करो। नवीन आप ऑन करो। हाँ जी हेलो बोलिए बोलिए। हेलो सर, ये बोल रहा हूँ कि हाँ अभी हाँ सर बोलो। एक रिटर्न की सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर एक रिटर्न की बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी मीशो। हेलो 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 रिटर्न की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बोलो बोलो। वो सर क्या होता है कि जैसा मेरा प्लेन फैब्रिक जाता है शर्ट का, वाइट कलर या ब्लैक कलर, तो उसमें है ना सर, है ना वो वापस है ना जो भेज देता है, तो दूसरा प्रोडक्ट निकाल के दूसरा प्रोडक्ट का एक कचरा प्रोडक्ट भेज दिया सेम कलर का, तो उसमें सर क्लेम पास नहीं हो रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? ठीक है। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में आपने कितना डिफरेंस रख रखा है मीशो प्राइस से? डिफरेंस तो कुछ नहीं, वो सर आपने क्लास में बताया वो 1-2 रुपए का ही है। हाँ ठीक है, तो वहां पे तो गलती नहीं हो रही हमारी, ठीक है। उसमें आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड वाली टिकट रेस करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा आ रहा है तो आप देखो कि कहाँ दिक्कत हो रही है। क्या प्रोडक्ट में वैसे ही रिटर्न ज्यादा है क्या? रिटर्न तो कच्चा मेरे को कपड़ा बेच ऑनली, रहे हो ना आप, शर्ट का? हाँ मेरी बात सुनो, रिटर्न तो मेरे को है ना 8-10% है, लेकिन ओरिजिनल रिटर्न तो मेरे है ना ओनली फॉर 2% ही है। 8% में तो माल चोरी होकर ही आता है। ठीक है, पॉलीबैग यूज कर रहे हो? सब कुछ कर रहे हैं सर, उसमें है ना मतलब क्लेम का रेशियो है ना 50% का है। 50 में वो क्लेम दे रहे हैं, 50 में ये बोल रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट आपको मिला है, लेकिन उनको ये क्या पता कलर सेम भेजा है लेकिन फैब्रिक सेम थोड़ी है। हाँ तो फिर वो वहाँ इशू आता है। हमारे साथ भी ये चीज हुई थी और इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग जब बेचते थे डांसिंग कैक्टस, ठीक है, तो वो वाला डांसिंग कैक्टस निकाल के पुराना वाला रख दिया, और जब हम लोग क्लेम करते थे तो बोलते थे कि वही तो प्रोडक्ट है, ठीक है। उनको थोड़ी पता चलता था ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट है। तो वहां पे क्लेम मिलने में इशू आता है और ये आएगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या सर? कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी वो बोलेंगे कि यही आपका प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट तो है आपको जो मिला है। और एक उसमें और भी चीज, अगर कस्टमर एक और चीज, अगर कस्टमर ने लिख दिया कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड, तो उसमें भी क्लेम नहीं मिलता है। इन दो कंडीशन में क्लेम नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं है कि उसमें भी ये जो मतलब अलग कलर का, मतलब सेम कलर का दूसरा फैब्रिक, उसमें भी मतलब क्लेम मिल रहा है लेकिन 50% दे रहे हैं, 50% नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वैसे 80% का रहता है, लेकिन 50-50 हो गया। अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। 8% ठीक है, अपनी प्रॉफिट रखा हुआ है आपने। प्रॉफिट तो अच्छा ही है, 50-60-70 रुपये ही है। ठीक है ठीक है, चलो। एक सर ये पूछ रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट का हाँ। काम बंद हुआ है मेरा दिवाली के बीबीटी के टाइम से, अभी तक वापस चालू नहीं हुआ। कोई एक्सपर्ट है क्या जो चालू करवा दे? क्या हो क्या गया उसमें? उसमें क्या है कि है ना डिलीवरी कोरियर के थ्रू माल जाता था, तो है ना वो बोलते हैं कि हमारा इनके साथ एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब मेरी सिटी के अंदर सारे कोरियर है, मेरा अमेजोन और मीशो का काम यहाँ चल रहा है।
अब फ्लिपकार्ट वाले चालू ही नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसका ई कार्ड का भी ऑफिस है मेरी सिटी में। तो ई बोल रहे हैं कार्ड आप का इस एरिया है। ई कार्ड सिर्फ डिलीवरी होगा, पिकअप नहीं होगा अवेलेबल वहाँ पे। पिन क्या कोड बोल रहे हो? सर्विस होगा, पिन कोड आपका सर्विसेबल नहीं होगा ई कार्ड के थ्रू। और 3PL में भी जो भी दिक्कत आ रही है, आप एक काम करो, आपका आईडी पासवर्ड देना, देखते हैं उसमें क्या करवा सकते हैं। अगर कोई होगा तो मैं करवा के दे दूंगा, नहीं तो फिर देखेंगे। ठीक है, पहले चल रहा था, बीबीटी के टाइम से पहले चालू था, फिर बंद कर दिया भाई, कोशिश कर करके मैं तो परेशान हो गया, अभी तक उन्होंने चालू किया नहीं है। ठीक है, आप दे देना। मीशो कोड्स पेमेंट स्कैन शेयर कर दो। कौन है, इधर ही ले लो भाई, जो भी है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे ले लो, ये लो। ठीक है, इस पे पेमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। चलो अब हम लोग क्लास एंड करते हैं आज की, मुझे भी जाना है, 2:30 बज गई है। ठीक है, जिसको आना है क्लास में आप पेमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, स्कैनर शेयर कर दूंगा। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास चालू होगी शाम को 7 से 8:30, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, संडे से सैटरडे, 7 दिन में हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, इसी स्कैनर पर पेमेंट कर देना भैया, इसी स्कैनर पे कर दो सुधीर। ठीक है भैया। कितनी भैया सर, कितनी पेमेंट देनी है? 999। 999। ठीक है, ये 65762 लास्ट में किसका नंबर है व्हाट्सएप पे? 65762। ठीक है, क्लास में है नहीं है? 65762। ठीक है, चलो मजा आया आज की क्लास में, चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल क्लास में, और फिर करते हैं। जो लोग भी आ रहे हैं प्लीज अकाउंट मत बनाना, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, कब बनाना है। ठीक है, चलो मैंने आपको पेमेंट कर दी भैया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा, फॉर्म भी फिल कर देना। ठीक है सुधीर? ठीक है भैया, भेज दिया। ओके, चलो, हाँ जी। लीव करना स्टार्ट कर दीजिए सभी। 1 मिनट टाइम है आपके पास? हाँ यशवंत। मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब जैगरी, मतलब फूड का है, ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरा अभी मैंने स्टार्ट ऑनलाइन में नहीं है, बाकी ऑफलाइन में मैं मतलब मार्केट में सेल होता है, अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन मैं ऑनलाइन पे नहीं हूँ। तो मुझे मतलब सीखना है शुरू से, मतलब तो मतलब यहाँ पे हो जाऊँ ज्वाइन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सिखा दूंगा पूरा जीरो से। ठीक है। अच्छा, मतलब एक बात और पूछना था, मतलब मार्केट में जो चीज़ मेरे पास है, प्रोडक्ट 1 नंबर में अवेलेबल है क्वालिटी में, तो मतलब मैं मतलब जो वहाँ पे बेच रहा है मतलब ज़्यादा दाम में, मैं वहाँ पे मतलब मैं बहुत कम में भी दे सकता हूँ, तो क्या वो मतलब वहाँ पे मतलब बिकेगा? देखो, ज्यादा दाम में आपको लग रहा है ना कि वो ज्यादा दाम में बेच रहा है, लेकिन पीछे जो खर्चे हमको जोड़ने पड़ते हैं, आपको अभी ई कॉमर्स पता ही नहीं है, रिटर्न्स का कितना लगता है, क्या लगता है। तो पहले प्राइसिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप ज्यादा में बेच पाओगे या वही प्राइस है जो सामने वाला बेच रहा है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो पहले प्राइसिंग सीखनी पड़ेगी ई कॉमर्स की। ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट में फर्क है। ठीक है, प्राइसिंग अलग होगी। हेलो सर, एक क्वेश्चन है आपसे। भाई मेरे को जाना है, 2:30 बजे, मतलब 6 मिनट और ऊपर हो सर गए। लास्ट क्वेश्चन है, बस छोटा छोटा सा सवाल है। बोलो। सर ये जो आप क्लास शुरू करेंगे, ये 1 हफ्ते वाली, इसकी पेमेंट कितनी करनी होगी? 999। ओके सर। और ये किस टाइम से शुरू होगी सर? कल शाम को 7 बजे। ठीक है सर, आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, लीव करो सभी 1 by 1। हेलो। प्रीति। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, जल्दी बोलो। सर जो मीशो क्रिएटर क्लब जो होता है उसी से ज्वाइन करना होता है ना? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये मीशो का बिजनेस है, फ्लिपकार्ट का बिजनेस है, ये क्रिएटर क्लब वाला नहीं है ये। अच्छा, जैसे मैं वही कर रही हूँ, मतलब रील्स वगैरह बना के इंस्टा पे डाल रही हूँ, तो हाँ, उससे कुछ नहीं होता है क्या?
नहीं नहीं होता है ना वो, लेकिन वो पूरा अलग है काम, ये अलग काम है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। और सर उसमें ना पे आउट में रिपोर्ट वगैरह शायद लग गई है, पता नहीं इंस्टा पे, तो कुछ दिक्कत हो आप बता सकते हो उसके नहीं बारे नहीं में? वो आइडिया नहीं है, क्रिएटर क्लब का काम नहीं है अपना। अच्छा थैंक यू सर। ओके ओके।